वेलकम इन माय चैनल। आज मैं बात करने वाला हूँ LALR यानी लुक अहेड लेफ्ट टू राइट पार्सर। तो इसके अंदर आपको स्टेप दिख गए होंगे। सबसे पहला स्टेप है LR1। अगर आपको CLR आता है तो आप ये कर सकते हो बहुत ही इजीली, क्योंकि उसके बिना ये हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि स्टेप नंबर 4 दिख रहा होगा LR1 टेबल। तो अगर नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लो, नो इश्यू। 2-5 मिनट बाद में आके देख लेना। ये तो चलो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है आपका ऑगमेंटेड ग्रामर। सेकंड वन आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है फर्स्ट को। थर्ड आपका ट्रांजिशन डायग्राम। फोर्थ है LR टेबल। इतना होने के बाद आपको पता है क्या करना है। ये टेबल बनने के बाद एक और टेबल बनेगी, वो होगी LALR पार्सिंग टेबल। वो कैसे बनेगी बताता हूँ। देखो, सबसे पहले आपको फाइंड करना है स्टेट्स हैविंग सेम प्रोडक्शन, यानी जिन जिन स्टेट का प्रोडक्शन सेम है उनको आपस में मर्ज कर दो। देन उनका दोबारा से ट्रांजेक्शन डायग्राम बनाओ और उसके बेस पर आपको बनानी है पार्सिंग टेबल। आइला ये क्या था? ये बेटा यही था। तो सुनो, आप देखो, ये चीज़ आप कर लोगे LR1 से। अभी मैं एग्जाम्पल के थ्रू पूरा बताऊंगा, डोंट वरी। एंड ये वाला अभी करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर आपको दिख गए होंगे ये आपके प्रोडक्शन S बिलोंग टू AA एंड A बिलोंग टू A/B। तो इनको मैं अगर ऑगमेंटेड ग्रामर के रूप में लिखूँ तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, डॉट लगा के। ये मैंने खुद ने क्रिएट किया है। डॉट ये बताता है इसके राइट साइड वाले एक्सपेंड करने बाकी हैं, तो ये सब एक्सपेंड करने अपन को ट्रांजिशन डायग्राम के थ्रू। इनको मैंने अपने अकॉर्डिंग इक्वेशन दे दी 0 1 2 3 4। ठीक है, अब इनका फर्स्ट निकाल लो, जो नॉन टर्मिनल है। तो यहाँ पे कौन कौन है, A है और S है। तो इन दोनों की मैं निकाल ली। ये तो क्रिएटेड है, करा हुआ है, इसको निकालने की जरूरत नहीं है, इनका निकलेगा भी नहीं। तो देखो, फर्स्ट A एंड फर्स्ट S का निकाल लिया। आता होगा, ये तो बेसिक है। नहीं आता तो मेरे चैनल पे जाके देख लेना, इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा फर्स्ट एंड फॉलो कैसे निकालें। देखो, I0 सबसे पहले मैंने क्या करा, ये पूरी जो स्टेट थी ना, इसको I0 डिक्लेयर कर दिया। उससे पहले मैं बात करूँ कि लुक अहेड कैसे आए। तो देखो, S1 के केस में S पहले कभी नहीं आया था, इसलिए स्टार्टिंग में डॉलर आ गया। ठीक है, S अगर S से स्टार्ट है ना, इसका अर्थ ये है कि इससे पहले वाले को देखो, उसके पास क्या था, यानी डॉलर था। इसके राइट हैंड साइड में S है क्या? नहीं, AA है। तो आप पुराने वाले को ही कंसिडर करोगे, तो यहाँ पर आ गया डॉलर। आ गया दिमाग में। कैपिटल A के ऊपर देखो, ऊपर है, लेकिन इसके साथ में हमें ये देखना है क्या इसके साथ टर्मिनल्स आ रहे हैं, नहीं आ रहे। तो आपको क्या करना है कि इसमें फर्स्ट वाले में तो आपको सिंपली इसमें इसके बेस पे करना है जो आपके प्रोडक्शन है। तो देखो, यहाँ पर स्टार्टिंग A से हो रही है, B से हो रही है, तो आपके A B आ गया। A और B यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अब देखो, डॉट के बाद क्या है, एक तो S है, एक A है, ये तो छोटे छोटे हैं, तो ये टर्मिनल्स आ गए। ठीक है, तो कैपिटल S शिफ्ट हो सकता है, कैपिटल A हो सकता है, स्मॉल A हो सकता है, स्मॉल B हो सकता है। तो 4 इसमें स्टेट निकल जाएगी। तो ये I1 हो गई। ये इधर हुआ तो S के बाद डॉट आ रहा है, डॉलर वो का वही। एक एक केस में क्या आएगा, A. डॉट के बाद क्या है, कैपिटल A। यानी कि इसके अब आपको अगर नॉन टर्मिनल होता है ना डॉट के बाद, तो आपको क्या करना पड़ता है कि इसके प्रोडक्शन रूल दोबारा रिपीट करने पड़ते हैं। ठीक है, लेकिन आप बोलोगे कि सर लुक अहेड तो चेंज हो गया। तो देखो, जिस स्टेट के अंदर होता है ना बंदा, यानी कि ये इसका एक सिस्टम बन गया ना, तो इसी के अकॉर्डिंग अब आपको इनके डॉलर लिखने हैं। तो देखो, इसको कैसे लिखा जाएगा, कैपिटल A पहले आया हुआ है। ठीक है, डॉट के बाद कुछ है क्या, कुछ ही नहीं है, ब्लैंक है। तो इसका अर्थ क्या है, डॉलर। तो वही चीज़ यहाँ पे सेम रिपीट हो जाएगी। आया दिमाग में। इस केस में तो क्या था कि दो A है। सुनो, देखो, इसमें बात करें तो एक A बच जाता है। एक A के बेस पर आप क्या करते हो कि इनको यहाँ से अपन AB निकाल लेते हैं। बट इस वाले केस में क्या है कि आपका डॉट के बाद एक ही कैपिटल A, तो इसको अगर स्किप करके चले तो आगे ब्लैंक आ गया, तो यहाँ पर डॉलर ही रिपीट होगा। तो यहाँ पर डॉलर आ गया, यहाँ पे डॉलर आ गया। इसी प्रकार आप देखो, A निकाला तो एक जाने के बाद A.A, तो कैपिटल A आया, तो कैपिटल A दोबारा रिपीट हो गया। लेकिन इसका फंक्शन क्या था, लुक अहेड क्या था, A/B, तो तीनों का A/B हो गया। B के केस में B डॉट आ गया। ठीक है, तो वो लुक अहेड ही हो, यानी यहाँ पर तो इसका एक्सपेंड हो गई, ये तो एक्सपेंड हो गई। ठीक है, I4 आपकी। अब ये वाली एक्सपेंड हो गई I1। अब I2 की बात करूँ तो देखो, एक तो कैपिटल A जा रहा है यहाँ से, एक आपका स्मॉल A आ रहा है, एक स्मॉल B आ रहा है। तो तीनों की 3 स्टेट निकल गई। ये B की एक, हाँ ये, वेट ए मिनट, हाँ ये रही कैपिटल A की, ये स्मॉल A की, एंड ये स्मॉल
बी की आपकी आ जाती है, ये आ गई। अब कैपिटल ए के अंदर देखो, इसको मैं डॉट शिफ्ट हो गया तो शिफ्ट हो गया तो ये एक्सपेंड हो गया पूरा, ठीक है। इसके अंदर देखो ए बच गया तो ए दोबारा रिपीट हो गए और डॉलर वो रिपीट हो गए, ठीक है। बी के अंदर ये एक्सपेंड हो गया पूरा, ठीक है, और ये तीनों हो गए। अब इसके केस में देखो यही कैपिटल ए, स्मॉल बी, वही तीनों इसके लिए हो गया। तो देखो इसको आपने I1 I2 I3 I4 बोला था, तो ए को अगर रिपीट करते हो ना आप तो ए डॉट, तो देखो ध्यान से देखो ये I3 वाली प्रोसेस रिपीट हो रही है तो यहाँ पे I3 आ गया, ठीक है। यहाँ पे अगर ध्यान से देखिए तो I4 वाली प्रोसेस रिपीट हो रही है तो यहाँ पे दोबारा लिखने की क्या जरूरत है, अपन डायरेक्ट I4 लिख देते हैं ना, शॉर्ट करते हैं ना थोड़ा, तो शॉर्ट हो गया, ठीक है। इसी प्रकार देखो ये चीज़ मिल गई थी I5 I6 I7 I8, ठीक है। यहाँ पर कैपिटल ए बचा था, स्मॉल बी, तो तीनों को आगे कर दिया। अब इसको आगे करते हैं ना तो देखो यहाँ पर देखो यहाँ भी स्मॉल है यहाँ भी स्मॉल है, कौन सा वाला प्रीफर करें। अगर लुक एड देखें ना अपन इसका तो देखो इसके साथ सेम खा रहा है लेकिन इसमें एस भी आ रहा है, तो हम कौन सी फॉलो करने वाले हैं इस बार I6, इसलिए मैंने यहाँ पे I6 लिखा है, वरना मैं क्या लिखता है यहाँ पर I3 लिखता, लेकिन यहाँ पे डॉलर आ रहा है तो डॉलर के बेस पे देख के मैंने I6 और I7 लिखा है, ठीक है। क्योंकि लुक अहेड, इसलिए लुक अहेड इतने इंपॉर्टेंट है LR1 में, ठीक है। तो यहाँ पर सेम ए के लिए, बी के लिए और कैपिटल ए के हो गया। कैपिटल ए हुआ तो यहाँ पर ये पूरा एक्सपांड हो गया, ये I6 I7 वही प्रोसेस है, ठीक है। और ये आपकी ये I7 I8 हो ही गई थी। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, पूरा ट्रांजिशन डायग्राम बना सकते हैं। अब इसके बेस पे अपन क्या करेंगे, इसका ये टेबल ड्रॉ कर देंगे जो हमेशा अपन करते हुए आ रहे हैं। तो देखो I0 के केस के अंदर देखो कौन कौन एक्सपेंड हुआ था, कुछ हुआ था क्या, कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन अपन देखे यहाँ पर कि स्मॉल ए और स्मॉल बी के केस में क्या होता है S3 एंड S4, तो यहाँ पर S3 S4 आ गया। S और कैपिटल ए दोनों देखो 1 और 2, तो यहाँ पे 1 एंड 2 आ गया, ठीक है। I1 के केस में ये एक्सपेंड हो गया था तो यहाँ पर एक्सेप्ट आ गया डॉलर में। I2 में कैपिटल ए स्मॉल बी, कैपिटल ए के में नंबर लिख दो 5, और स्मॉल के केस में क्या करते हैं, इनके शिफ्ट लिखते हैं, तो I6 I7 आ गया, ठीक है। I3 के केस के अंदर देखो वही कैपिटल ए स्मॉल बी के केस में लिख दो शिफ्ट, कौन सा चला है, हाँ I3, तो S3 एंड S4 आ गया और आपका नंबर 8 आ गया। इसके अकॉर्डिंग देखो I8 आया समझ में। I4 एक्सपेंड हो चुका था तो देखो इसका इक्वेशन नंबर कितना है, इसका इक्वेशन नंबर है 3, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 है। तो अब ये कैसे होगा, अब आप लुक अहेड देखो, इनका लुक अहेड क्या है S/B, तो यहाँ पर आ गया R3, ठीक है। I5 के केस में चलते हैं तो देखो ये भी एक्सपेंड हो चुका है, एक तरह से एक्सपेंड हो गया, तो इसका नंबर देखो, इसका नंबर है 1, ठीक है, 1 है और केवल डॉलर, तो डॉलर के अंदर क्या लिख दोगे R1। I6 में देखो I6 में कैपिटल ए की जा रहा है 9, तो इसमें लिख देंगे अपन 9, स्मॉल ए में S6, स्मॉल बी में S7, S6 S7 आ गया। आगे चले I7 के केस के अंदर देखो I7 ये एक्सपेंड हो चुका है, इसमें डॉलर है तो देखो इसका नंबर कितना है 3, तो यहाँ पर आ गया R3। I8 के केस के अंदर चले तो देखो R2 क्यों आया, R2 इसलिए है A/B, इसका नंबर है 2, तो इसके एक्सपेंड हो चुका है तो इसलिए R2 आ गया। इसी प्रकार I9 भी एक्सपेंड हो चुका है डॉलर के केस में, तो इसका नंबर है अपना R2, तो यहाँ पर R2 आ गया। अब देखें यहाँ पर तो सब सिंगल है तो ये देखो सिंगल है एंट्री, तो ये क्या है LR1। अगर ये LR1 यहाँ पे नहीं होती, या सपोज करो S7/R1 यानी डबल मल्टीपल एंट्रीज हो जाती, तो यहाँ पर ऐसा होता कि LR1 नहीं होता, LR1 ही नहीं है तो LR कैसे निकलता, तो आंसर वही निकल जाता, छोटा हो जाता। लेकिन ये LR1 है क्योंकि यहाँ पे सिंगल एंट्रीज है तो LR1 है तो अपन क्या करेंगे, अब अपन ढूंढेंगे कि सेम प्रोडक्शन वाले कौन कौन से हैं। अब आपको क्या है, लुक अहेड को छुपा देना है, ठीक है, छुपा लिया। अब देखो सेम कौन कौन से, देखो I3 I6 सेम दिख रहा है, लुक अहेड को मत देखना, वैसे देखो प्रोडक्शन दिख रहा है, I4 I8 दिख रहा है, इसमें तो प्रोडक्शन ही सेम आ रहा है। और बताओ I4 I7 आ गया, और कोई दिख रहा है आपको, तो देखो 3 और 6 सेम आ गया, 4 और आपका 7 सेम आ गया, ठीक है, और आपका 8 और 9 सेम आ रहा है। तो इनको मर्ज करो, मर्ज कैसे करते हैं, देखो मर्ज करने पे क्या होगा, इनका लुक अहेड आपस में लिखे हुए आ जाएंगे। देखो
ऐसे आप मर्ज करो 3 और 6 के लिए, प्रोडक्शन सेम है, बस आपका ये मर्ज हो जाता है, जो मर्ज हो गया। अब इन सबको जैसे मर्ज करें तो देखो, ये देखो I7 के लिए वो 4 7 हो गया, ये 8 9 हो गया, तो ये आपका यहाँ पर हो गया सिंपली। अब जैसे यहाँ पर I3 होता था ना, उसको आपने बस चेंज करना है I3 6 और ये डॉलर लिख देना। जहाँ पे I4 होता था I4 7 लिख देना, I4 7, I3 6, I8 8 9, ठीक है। इस प्रकार आप आगे लिख दो, आगे कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है, और ये आपका आंसर यहाँ पे देखने को मिलता है। अब यहाँ पर इसको I3 6 बोल के इनको आगे कंटिन्यू किया था अपन ने, लेकिन उस वाले डायग्राम में कंटिन्यू क्यों नहीं किया, क्योंकि देखो यहाँ पर इन दोनों को मर्ज करने पर आगे रिपीट करने की नीड ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अपन ने मर्ज कर दिया तो यहाँ पे ये डायरेक्ट आंसर ही शो कर देता है। इस कारण तो LALR शॉर्ट हो गया। अब इसकी जो टेबल है वो इसके अकॉर्डिंग ड्रॉ कर दो सिंपली। जैसे I0 के अंदर क्या है SA, तो इन दोनों के नंबर आ गए, स्मॉल a स्मॉल b क्या है 36 एंड 47, तो S36 S47, ये एक्सपेंड हो गया तो एक्सेप्ट आ गया, ये आपने रिपीट कर दिया। I47 आपको पता है R3 था, जो थी वो आपने लिख दी सेम, तो इस प्रकार आप इसने सोल्व कर दिया। अगर आपको फिर भी कोई एरर दिखे, सॉरी एरर क्या, आपको फिर भी अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, आंसर तो राइट है। तो अपन देख सकते हैं कि ये मल्टीपल एंट्रीज कंटेन नहीं करता है। अगर मल्टीपल एंट्रीज नहीं है तो ये क्या है LALR। तो आई होप आपको समझ में आया होगा LALR पार्सिंग कैसे निकाली जाती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।